आप यहाँ तशरीफ ले आगे आगे आ जाइए। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबल लैला मुज़लिमन बिक़ुद्रतिही व जाअ बिन्नहारि मुबसिरन बिरहमतिही वकसानी ज़ियाअहू वनाउ फ़ी निअमतिही वस्सलातु वस्सलाम अला अस्ल मा फ़िल वजूद सिर्रिल्लाह फ़ी कुल्लि मौजूद नुक़्तते दायरतिल वजूद साहिबिल लिवाइल हम्द वल मक़ामिल महमूद अर रसूलिल मुसद्दक़ अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। हज़रत दस्तूर इब्तिदान आपसे गुजारिश करूँगा कि मरहूम हसनैन जाफ़री साहब, उनके अहलिया, उनके साहबजादे और तमाम अज़ादारान हुसैन ख़वातीन हज़रात की ईसाल सवाब के लिए एक सूरह फ़ातिहा की तिलावत फरमा दें। एक मरतबा मिलजुल के इमाम ज़माना की सलामती के लिए बावाज़ बुलंद दुरूद पढ़ दें। मोहम्मद अज़ान गिरामी, कल की मजलिस के बाद एक बरादर ईमानी ने मुझसे एक सवाल किया कि क्या शहज़ादी ज़हरा एक क़तए आराज़ी के लिए दरबार में गई थी या फिदक क्या था। अब मसला ये है कि पहले तो मैं आपके सामने ये गुजारिश करूं कि फिदक की आमदनी से कोई आले मोहम्मद का घर नहीं चलता था, ये बात तयशुदा है। उसकी जो आमदनी आती थी वो गुरबा, मसाकीन, यतीमों और ज़रूरतमंदों के दरमियान ही तकसीम होती थी। शहज़ादी ज़हरा उससे कोई इस्तिफ़ादा नहीं करती थी। एक दूसरी बात यह है कि मसला फिदक का नहीं है, मसला प्रॉपर्टी का नहीं है, मसला हक का है। मुझे मौका न मिला वरना मैं पूरा खुतबा पढ़ता है। उस खुतबे के अंदर शहजादी ने कहा है कि तुम क्यों गुमराह हो रहे हो जबकि तुम्हारे दरमियान खुदा की किताब कुरान सामित मौजूद है और उसकी तशरीह के लिए रसूल का नामजद करदा नुमाइंदा कुरान नातिक भी मौजूद है। गदीर का मुतालिबा था, फिदक का मुतालिबा नहीं था, मुतालिबा गदीर था। और दूसरा, शहजादी ये बतलाना चाहती थी, तवज्जो कीजिएगा अजीजों, शहजादी ये बतलाना चाहती थी कि कल तक जो लोग कह रहे थे हस्बुना किताब अल्लाह, कल तक जो कह रहे थे हस्बुना किताब अल्लाह, किताब खुदा काफी है, उनके साथ और मेरे बाप ने कलम और कागज मांगा था इसलिए कि हदीस लिख के दे।
कलम और कागज न दे के हदीस का इनकार करने वालों ने कहा था हस्बुना किताब अल्लाह। तो मैंने जब किताबे खुदा की आयतें पढ़ी अपने हक में तो कहते हैं रसूल ने हदीस बयान की थी। इनसे बड़े दरोगो इंसान कौन हो सकते हैं? और ये इक्तदार की लालच है। मुसलमानों, अगर आज इनकी पैरवी कर ली तो कल गुमराह हो जाओगे, क्योंकि मेरे बाप ने कहा था इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन किताब अल्लाह इतरती व अहले बैती, मैं तुम्हारे दरमियान दो बराबर की चीजें छोड़ के जा रहा हूं, किताब खुदा और मेरी इतरत व अहले बैत। इनसे वाबस्ता रहोगे तो हरगिज हरगिज गुमराह न होगे। नारे सलावत। वो मुतालिबा फिदक नहीं था, वो कौम की हिदायत के लिए ऐलान था कि कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो। अब एक फिक्रा कहना चाहता हूं कि शहजादी ये बतलाना चाहती है कि जो कुरान के जरिए साबित शुदा सच्चों को झुठला रहे हैं, उनसे क्या तवक्को की जा सकती है कि वो दीन में क्या कुछ करेंगे। और ये फिक्रा नहीं था अजीजों, मगर इसकी हकीकत है। मैं आपके सामने एक वाक़या अर्ज करना चाहता हूँ। दुरूद पढ़ते मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। पहले एक मिसाल अर्ज कर दूं ताकि बात वाज़ेह हो जाए। हर साल जाफरी साहब बेहतरीन इंतजाम करते हैं, मुझे मसलन 4-5 हिस्से भी देते हैं। अब गौर फरमा रहे हैं। अब बिलफर्ज माल जाफरी साहब 1 साल ना हुए कहीं काम से चले गए, पीछे वालों ने 1-2 हिस्से दिए, ज्यादा न दिए। 2-1 साल के बाद वो जब दोबारा तशरीफ लाए तो उन्होंने फिर वही 4-5 हिस्से देने। मैंने कहा आपकी याद आ गई मुझे कि आपने मुझे हमेशा 4-5 हिस्से देते थे, आपके बाद वाले जो थे वो इतने हिस्से नहीं देते थे। और फरमा रहे, ये मैंने फिक्रा इसलिए कहा है, इनको मिसाल नहीं बनाया है। जब मेरा मौला मसनद इक्तदार पर बैठा है तो उसके बाद पहली नमाज अली ने जोहर की पढ़ाई है, मस्जिद नबवी में पहली नमाज जोहर की पढ़ाई है। जब नमाज खत्म हुई तो तारीख इस्लाम का मशहूर रावी जो 7 हिजरी में मुसलमान हुआ था, उसकी जबान पे भी ये फिक्रा आ गया कि आज रसूल वाली नमाज का मजा आ गया। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। रसूल के 25 बरस के बाद वो शख्स कह रहा है कि आज रसूल की नमाज का लुत्फ आ गया। तो अजीजों, इसका मतलब क्या है? अब मैं जुमला बदलता हूं। इसका मतलब यह है कि पहले जो नमाज पढ़ाई जाती थी, दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। और अजीजों, एक बात याद रखिए, ये फिदक मुतालिबाए हक के अली है, बेशक मुतालिबे कते आराजी नहीं है, मुतालिबे कते आराजी नहीं है। खुतबा उठा के पूरा पढ़ें, कभी जिंदगी में उन्हें वफा की और कहीं मौका मिला तो पूरा खुतबा अर्ज करूंगा कि उसमें मेरी शहजादी ने क्या कहा है। अजीजों, और मैंने कल एक फिक्रा कहा था कि खुतबा फिदक, शक्शकिया और शहजादी ज़ैनब का खुतबा एक तसलसल है, एक तसलसल। शक्शकिया, बस अजीजों, मैं सिर्फ इसलिए अर्ज करना चाहता हूं कि ताकि पता चले कि फिदक में क्या चाहती थी मेरी शहजादी। मेरी शहजादी ने उसी दिन हक व बातिल की राहें मुअय्यन कर दी हैं कि हमारा पैरोकार कौन है और हमारा पैरोकार कौन नहीं है। शक्शकिया में कहते हैं कि वो कमीज खिलाफत किसी ने जबरन पहन ली थी। यह अली का फिक्रा है। अगर मुझ पे जिम्मेदारी शरीयत आयद न होती तो मैं इस खिलाफत के ऊंट को उसी राह पे धकेल देता जहां से ये मेरी तरफ आया था। और कहा, मुसलमानों तुम भूल गए, तुमने मुझ पर इस तरह यलगार की थी जैसे प्यासे ऊंटों का
जब मैं गफीर किसी चश्मे पे यलगार करता है, मेरी पसलियां दब रही थी, मेरे जूते के तस्मे टूट गए थे, करीब था कि मेरे बच्चे कुचले जाएं, इसलिए मैंने ये इख्तिदार कबूल किया है। और करें, अब इसे फिदक से मिलाइए कि मेरी शहजादी क्या कह रही थी, और फिर आप ये ना समझें कि शहजादी अली के हक के लिए खामोश रही हैं। नहीं, मेरा मौला उसी खुतबे के अंदर है, गुरोह अंसार को मुखातिब करके कहा है, ऐ गुरोह अंसार, तुम वो हो जिन्होंने मेरे बाप की मदद की थी। क्या तुम्हारी तलवारें कुंद हो गई है? क्या तुम्हारे हौसले पस्त हो गए हैं? क्या तुम्हारी हिम्मतें जवाब दे गई हैं कि आज तुम एक फरियाद करने वाली की फरियाद पे खड़े नहीं होते हो? ये फिक्रें हैं खुतबे के अंदर मौजूद, और सिर्फ खामोश नहीं रही हैं, बल्कि अली और फातिमा रातों को और दिन में भी अंसार और मुहाजिरीन के घरों पे गए हैं कि तुम्हें याद है कि अल्लाह के रसूल ने मसनद इख्तिदार मेरे हवाले की थी? हाँ याद है। उसमें से मैं दरमियान में बात आई है तो सुन लीजिए। एक साहब ने कहा कि या अली, मसला ये है कि वो कुछ ऐसा कुछ हुआ था मगर सही याद नहीं है, नाम मैं नहीं बताऊंगा। तो उस वक्त जनाब अमीर ने कहा कि अगर अमदन अगर बात को छुपा रहे हो तो खुदा तुम्हारी पेशानी पे ऐसा दाग करेगा जो तुम्हारे अमामा भी न छुपा सकेगा। एक मुहाजिर से ये कहा था, अजीज़ो जरा करीब आ जाइए, मजलिस डिस्टर्ब हो रही है। आज फिर वही मसला है, तो सब पीछे से खड़े हुए कह रहे हैं मजलिस को आगे करो, मुझे इशारा करना। एक और दुरूद पढ़ दे, मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक साहब ने कहा हाँ कुछ था तो सही मगर कुछ याद नहीं आ रहा, दूर से इतना दिखाई नहीं दे रहा था। 10 हिजरी की बात है, गदीर 10 हिजरी की बात है, दूर से दिखा। कहा अगर तुम ये सच कहते हो तो तुम्हारी आंखों की रोशनी जाया हो जाएगी, जो झूठ कहते हो तो रोशनी जाया हो गई थी। तारीख में नाम पढ़ लें कौन अफराद थे, अब गौर कर रहे हैं, गए। हाँ, लोगों ने कहा सर हम आपकी मदद के लिए आएंगे। तवज्जो कीजिएगा इस वाक़े पे। एक दुरूद पढ़ दे पहले मोहम्मद व आले मोहम्मद। क्या हम आपकी मदद के लिए आएंगे? कहा अच्छा आप मदद के लिए आएंगे? एक तरीक़ेकार है, ये शायद आपने कभी ना किसी से सुना हो, बड़ी जिम्मेदारी और बड़ा रिस्क लेके पढ़ रहा हूं मैं, दोनों फिक्रों को याद रखिएगा, बड़ी जिम्मेदारी और बड़े रिस्क के साथ पढ़ रहा हूं। कहा अगर मेरी मदद के लिए आना चाहते हो तो सर मुंडवा के आना, सर मुंडवा के आना, और जब मैं खड़ा हो जाऊं अपने मुतालिबे के लिए तो अपने टोपी को, अमामे को, जो कुछ तुम्हारे सर पे उसे उतार देना ताकि मुझे पता चले कि कितने अफराद मेरी हिमायत में हैं। ये अली मनसूबाबंदी से काम कर रहे हैं। आपको मालूम है अली की हिमायत में कितने आदमी आए थे? 4.5, सिर्फ 4.5 इसलिए कह रहा हूं कि 4 तो वो जुर्रतमंद इंसान थे जिन्होंने अमामे उतार दिए, एक साहब वो थे जो कभी उतारते थे कभी पहन लेते थे। हाँ, मेरे मौला ने अपने हक के लिए कम एफर्ट्स नहीं किए हैं, कम कोशिशें नहीं की है, मगर हक दिया ही नहीं गया। ये तो मुसलमानों की मजबूरी थी, आप गौर कर रहे हैं, मुसलमानों की मजबूरी थी, मुसीबत आई हुई थी, और कोई ऐसी शख्सियत नहीं थी जिसको उस दौर का हर मुसलमान तस्लीम कर लेता, तौअन और करहन उन खराब हालात के मातहत। इसलिए अली के दरवाजे पे आए थे, जैसे मामून की मजबूरी थी इमाम रज़ा को वलीअहद बनाने की, इसीलिए ये मजबूरी थी। और आज तक खिलाफत अली और शहादत हुसैन गले में अटकी हुई है। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। शानदार दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ान गिरामी, अगर इक़्तिदार सही तरीके पे चल रहा होता
और मुसलमानों के हालात ठीक होते और अकायद सही रहे होते। अजीजों, ये तो सोचिए, 25 बरस तक रसूल के बाद जो मुसलमान फुतूहात के नाम पे यलगार करते रहे और वहां से दौलत दुनिया समेटते रहे, यानी अजीब बात है, अजीब बात है। मैं आपके सामने एक बात अर्ज कर दूं, एक अजीब बात है कि जब फुतूहात में सोने के कंगन आए हैं तो मसनदे इक्तदार पर बैठने वाले ने एक सहाबी को बुलाया और उसके हाथ में सोने के कंगन पहना दिए। उसने कहा, ये क्या करते हो? कहा, भाई वो एक मर्तबा अल्लाह के रसूल कह रहे थे कि फला शख्स, जो भी उस सहाबी का नाम था, कि मैं तुम्हारे हाथ में सोने के कंगन देख रहा हूं, लिहाजा रसूल की हदीस याद करते हुए उनके कहने पे अमल करते हुए तुम्हें सोने के कंगन पहना रहे हैं। यानी ये हदीस तो याद रहेगी आपको, मन कुन तो मौला याद न रहा। हज्जाज इब्ने यूसुफ जब मदीना आया है तो रात की तारीकी में एक मोतबर शख्सियत बैत करने के लिए पहुंची। उसने कहा, इस वक्त क्यों आए हो? कहा, इसलिए कि रसूल की एक हदीस है कि जो शख्स अपने ज़माने के इमाम को न पहचाने और मर जाए वो जहालत की मौत मरेगा। मैं तुम्हारे हाथ पे इसलिए बैत करता हूँ कि अब्दुल्ला इब्ने मरवान जो है वो इस वक्त हाकिम है, वो इमाम है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊँ बगैर उसके पहचाने और बैत के। तो कहा, यह हदीस उस वक्त याद ना आई जब अली मसनद इक्तदार पे थे, तब तो मदीना छोड़ के चले गए थे। अब गौर कर रहे हैं, ये तारीख अजीब तारीख है, कभी गौर कीजिएगा। अगर इस तरह के हालात न होते तो अजीजो हसन इब्ने अली को सुलह में ये पहली शर्त लिखने की जरूरत नहीं थी कि आज से हाकिम शाम ये वादा करता है कि वो किताब खुदा और सुन्नत रसूल पर अमल करेगा। कभी सुलह हसन तफसीर से पढ़िए सुलहनामा, वो सुलहनामा है या हाकिम शाम का इकबाल जुर्म है। मैं अगर वो अमल कर रहा होता तो कहता, हसन ये क्या बात कह दी तुमने, मैं तो पहले ही किताब खुदा और सुन्नत रसूल पे अमल कर रहा हूं। उसकी खामोशी ये बतलाती है कि अमल नहीं कर रहा था। दुरूद पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद तक। तारीख ने क्या जुल्म किया है आले मोहम्मद के साथ, मौर्रिख ने क्या जुल्म किया है, आज भी कर रहा है मौर्रिख जुल्म, आज भी कर रहा है। लिखने वाले आज भी जुल्म कर रहे हैं। मैं फिक्रा आपके सामने अर्ज करूं, लिखने वाले कहते हैं हसन इब्ने अली खाकम बदन, नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत, खाकम बदन, कमजोर दिल के इंसान थे, तो उन्होंने सुलह कर ली। हुसैन हौसलामंद इंसान थे, जंग कर ली। भाई फिक्रा ही गलत है। ना हसन ने सुलह की है, ना हुसैन ने जंग की है। ना हसन ने सुलह की है, ना हुसैन ने जंग की है, बल्कि हसन से सुलह की गई, हुसैन से जंग की गई। और ये खिताबत नहीं है, उर्दू के लफ्जों की हेर फेर नहीं है। सादा कागज नीचे दस्तखत करके हाकिम शाम के पास से भेजा गया था कि हसन इब्ने अली जो जी चाहे शरायत लिखो, हम हर शर्त पे सुलह करने को तैयार हैं। और हुसैन इब्ने अली से जंग की गई है। हुसैन आखिरी वक्त तक कहते रहे, हट जाओ मेरे रास्ते से। किस वक्त कहा है? जब सब शहीद हो चुके हैं, उस वक्त कहा है अभी मुझे रास्ता दे दो, मुझे न कत्ल करो, इस वजह से नहीं कि मैं जिंदा रहना चाहता हूं, मगर मेरे कत्ल के बाद तुम्हारी हिम्मतें जवान हो जाएंगी कि हमने मोहम्मद के नवासे को कत्ल कर दिया तो कोई और क्या शय है। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे खून में हाथ रंगीन करो। और जाने के लिए किसी इलाके का नाम दिया था, इसी इलाके का जहां हम रहते हैं। रास्ता दो, मैं हिंद चला जाता हूं, मैं हिंद चला जाता हूं। अजीजों, बड़ा वक्त गुजरा है आले मोहम्मद के साथ। देखिए देखिए, आलम यह है, दुनिया को इस तरह से अपने तरफ ऐसे हालात के अंदर ऐसे हालात पैदा कर दिए गए थे कि मुसलमानों को दुनियादार बना दिया गया। मैं उसका एक सबूत दे के बात को आगे बढ़ा देता हूँ। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद का। जंग जमल फतह हुई,
तवज्जो कीजिएगा अजीजों, जंग जमल फतह हुई, 25 बरस के बाद इक़्तिदार अली के पास आया है, ये तो आपको मालूम है। जंग जमल फतह हुई, मुसलमान कितने दुनियादार हो चुके थे, जंग जमल फतह हुई। मेरे मौला ने कहा कि जंग फतह हो चुकी है, फौज मुखालिफ भाग गई है, जो लोग गिरफ्तार हो गए वो अपनी जगह पर हैं। देखो, सिर्फ इनसे असला जंग ले लेना, इनका मालो असबाब न लूटना, सिर्फ असला जंग ले लेना, इनका मालो असबाब न लूटना। ये कह के अपने खैमे में चले गए वो। अच्छा, एक बात याद रखिए बरादरान मजलिस, कि अली के साथ जो मजमा था वो मुश्तरक था, सिर्फ वही नहीं थे जो अली के चाहने वाले थे, अली को मंजिल अव्वल पर मानने वाले भी थे और मसनद खिलाफत पे तस्लीम करने वाले भी थे। मुश्तरक मजमा था अली के साथ। कभी गौर ना कीजिएगा कि अकेले थे अली के चन्ना, ना, जॉइंट पूरा आलम इस्लाम। तो बहरसूरत कहा कि कोई इनका असला जंग ले लो, इनका सामान न लूटो, असबाब न लूटो। ये कह के मेरा मौला अपने खैमे में चला गया। कुछ देर के बाद किसी ने आके कहा, या अली, वो तो उनका सामान भी लूट रहे हैं, वो उनका मालो असबाब भी लूट रहे हैं। मेरे मौला बाहर आए, कहा भाई मैंने तुम्हें मना नहीं किया था। कहा, या अली, ये कौन सा नया इस्लाम आप हमें बता रहे हैं? यानी अली से गुफ्तगू हो रही, आप कौन सा नया इस्लाम बता रहे हैं? कहले क्यों? कहा, आपको तो मालूम है हमने अल्लाह के रसूल के साथ कई जंगों में हिस्सा लिया, जब फौजें भाग गई हमने उनका मालो असबाब भी ले लिया, उनके असला को भी, असले भी ले लिए। आप कह रहे हैं सिर्फ असले लो, मालो असबाब न लो, ये कौन सी बात हुई? अब इसका जवाब दूसरा हो तो क्या देता, मगर मेरा मौला अली जो क्या जवाब दे रहे हैं, तवज्जो कीजिएगा। कहने लगे, अच्छा तुम मालो असबाब रसूल के ज़माने में लेते थे, हम भी थे तुम्हारे साथ, हमें मालूम है तुम लेते थे, मगर एक बात तुम भूल रहे हो। कहा, वो क्या मौला? कहा, तुम उनकी औरतों को भी कनीज बना लेते थे, मर्दों को गुलाम बना लेते थे। हाँ, ये तो था। कहा, किसमें हिम्मत है कि इस खातून को अपनी कनीजी में ले ले? शायद मेरी बात जल्दी से जुमला मैंने अदा कर दिया, ना पहुंची। कहा, किसकी हिम्मत है? जंग तो खत्म हो गई है। मजमा खामोश हो गया। अजीजों, मसला यही था कि लोग साबका रिवायतों पे अमल कर रहे थे और अली असले दीन बता रहे थे, अली असले दीन बता रहे थे। गौर कर रहे हैं? तो सरकार हसन मुश्तबा के साथ भी यही हुआ है। अरे सलावत। और अजीजों, एक बात आपको बतलाऊं, इंसान का कत्ल हो जाना आसान है, मेंटल टॉर्चर जो है, जिसे आज की इस्तिलाह में कहा जाता है जहनी परेशानी, जहनी तौर पे किसी परेशान किया जाए, उस तकलीफ को बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। अली ने 25 बरस तक बर्दाश्त की है। और ये फिक्रा मेरा नहीं है, शख्सिया में एक फिक्रा है कि ऐसा वक्त गुजर रहा था मेरे साथ कि मेरी आंख में एक फांस फंसी हुई थी, मेरे गले में एक हड्डी फंसी हुई थी कि मैं कुछ बोल नहीं सकता था। इस तरह मेरे मौलाना अली मजलूम है, आप यकीन जानिए अली मजलूम है। और यही मजलूमियत हसन इब्न अली को भी विरसे में मिली। सुलह के बाद मदीने आए हैं तो आप क्या समझते हैं, लोग क्या समझते हैं इत्मीनान से रहने दिया गया है? नहीं, लोग भेजे जाते थे, बरसरे बाजार खड़े होकर हसन मुश्तबा को बुरा भला कहते थे। हसन मुश्तबा क्या जवाब दें सिवाय इससे कि अपने अखलाक का वो मुजाहिरा करते थे कि आने वाला या तो दुश्मन होके आता था, जाते हुए इनका कलमा पढ़ते हुए जाता था। एक बात याद रखिए, एक बात याद रखिए कि लोगों ने लोहे और फौलाद की तलवारों से काफिर को कत्ल किया है, आले मोहम्मद ने अपने किरदार की तलवार से कुफ्र को कत्ल किया है। बस एक वाकया सुनिए रब्ते मसाइब, और वो ये है कि सुलह के बाद हाकिम शाम मदीना आया है, कुछ अरसे के बाद आया, और आने के बाद जो बकाया मुसलमानों का ईमान रह गया था खरीदने के लिए, वो खरीदना शुरू किया। एक जगह पर उसने अपनी महफिल सजाई
अकाबिरान मदीना को, सरदारान कबाइल को जमा किया, कुरैश के बड़े बड़े सरदारों को जमा किया, मुहाजिरीन के बड़े बड़े सरदारों को जमा किया, अंसार के बड़े बड़े सरदारों को जमा किया, और हर एक को हस्बे रुतबा अपनी महफिल में जगह दी, और हर एक को अपनी तरफ से इनाम और इकराम से नवाजा। भरी हुई महफिल है। एक मर्तबा हसन इब्न अली को बुलवाया, हसन इब्न अली पहुंचे, रस्मन इस्तकबाल करके अपने बराबर में बिठलाया और कहा अपने खजानची को मुखातिब करके कि हसन इब्न अली ये समझ रहे हैं या देर से इसलिए आए हैं कि शायद उसका ख़जाना खाली हो गया है। मैं अपने तरफ निस्बत दे के नहीं फिक्र अर्ज कर रहा हूँ, यानी उसने कहा कि शायद उसका ख़जाना खाली हो गया इसलिए ये देर से आए। ऐसा करो कि हमने इन मुसलमानों में कितनी दौलत दुनिया तकसीम की है, उतनी ही अकेले हसन के लिए ले आओ। अब मुझे फिगर तो नहीं मालूम है कि वो 10 लाख थे, 5 लाख थे, 1,000 थे, 50,000 थे, कुछ नहीं मालूम, मगर जितनी तकसीम की गई थी इतनी ही दौलत दुनिया के अंबार को लगा दिया गया हसन इब्न अली के साथ। लगाने के बाद उसने कहा हसन तुम्हें मालूम है कि वो हिंदा का बेटा है। अब बताइए निस्बतें भी कैसी दी जा रही है, तुम्हें मालूम है कि वो हिंदा का बेटा है। अब हसन इब्न अली क्या जवाब दें उसे, कहा मुझे मालूम है तुम हिंदा के बेटे हो, इसके अलावा तो कुछ नहीं कह सकते। कुछ देर के बाद हसन इब्न अली उठे जाने के लिए, कुछ देर के बाद हसन इब्न अली जाने के लिए उठे, दरवाजे पे पहुंचे। जो हाजिब था उसने पर्दे को हटाया और आगे बढ़कर हसन इब्न अली की जूतियां लाकर हसन के सामने रख दी। गुलाम दौलत दुनिया की थैलियां उठाए हुए दिरहम और दीनार की। जब उसने जूतियां सामने रख दी तो हसन इब्न अली ने कहा ये जो दौलत दुनिया है ये तुझे तोहफतन दे दी, जिसको आज की इस्तिलाह में टिप कहते हैं। अब और करें, टिप दे दी। अब पलट के हसन इब्न अली ने जवाब दिया कि हाकिम शाम अगर तू हिंदा का बेटा है तो मैं खदीजा का बेटा हूं। मोहम्मद निस्बतें यूं दी जाती हैं, ये नहीं कि सैयदुश्शुहदा हमजा का कलेजा चबाने वाली का नाम लिया जाए, बल्कि नाम उसका लिया जाए जिसने दौलत दुनिया इस्लाम पर खर्च की है। आप गौर कर रहे हैं, दौलत दुनिया इस्लाम पे खर्च की है। अब मैं यहाँ बात आई गई है तो फिक्रा सुन लीजिए कि कोई आदमी 5 लाख से कारोबार शुरू करे, बुनियादी कैपिटल 5 लाख रुपया हो, कारोबार बढ़ते बढ़ते 50 का हो जाएगा तो किसका होगा 50 लाख रुपया? जिसने 5 लाख रुपया लगाया उसी का है। अब और करें, इस्लाम पर खदीजा ने जितना खर्च किया, आज इस्लाम का कारोबार इतना बढ़ गया, इतनी दौलत दुनिया बढ़ गई, ये सारी खदीजा की है, मुसलमानों की नहीं है। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद मुसलमान काबिज है, बुनियादी इन्वेस्टमेंट खदीजा का। एक शानदार दुरूद पढ़े मोहम्मद बस अजीजों गुफ्तगू तमाम। अब दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, गुफ्तगू तमाम। एक मुख्तसर सी बात ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि कल आने वाली तारीख की मजलिस जो है वो इंशाअल्लाह 2:45 बजे शुरू होगी, क्योंकि जनाब अब्बास का अलम उठेगा। 8 मुहर्रम है, बस अब अय्याम अज़ा ख़त्म है जी। 7 के बाद आपकी हमारी मसरूफियतें खत्म हो जाएगी। तो 3 दिन के बाद जब आप यहाँ आएंगे तो ये अज़ा खाने उजड़े हुए होंगे। फिर मेरी शहजादी काहे को इस इलाके में आएगी? आज तो आती है कभी अपने लाल की आमद करबला सुनने के लिए, कभी हुसैन के असहाब व अंसार का तज़किरा सुनने के लिए, कभी ज़ैनब के जिगर गोशों का तज़किरा सुनने के लिए, कभी 18 बरस के हुसैन के लाल का जिक्र सुनने के लिए,
का तज़किरा सुनने के लिए, कभी आएंगी तो अली असगर का जिक्र सुनने के लिए, मगर मेरी शहजादी असरे आशूर के बाद शायद चली जाती है उस गौदाने कत्लगाह में जहां से आज भी ताजा खून बहता है। आप जहां जहां भी आज जाएंगे हसन के लाल का तज़किरा होगा, हसन के लाल का तज़किरा होगा। चलते हुए एक तहरीर लिख के अपनी शरीक हयात को दी कि मेरे बेटे के बाजू पे बांध दो, जब कभी परेशानी हो, जब कभी उलझन हो, जब जहन जवाब न दे सके तो इस तावीज़ को खोल के पढ़ ले। अजीजों, सुबह आशूर हुई, दफ्तर शहादत खुला, असहाब गए, अंसार गए, आवान गए, आइज़ा की बारी आई, कभी अकील की औलाद गई, कभी जाफर तैयार के नूरे नजर चले गए, कभी ज़ैनब की गोद उजड़ गई, कभी हुसैन के जवान का लाशा आ गया। एक अब फौज के अंदर हुसैन की या अब्बास है या कासिम है या हुसैन है, बार बार आ रहे हैं, चचा जान मुझे इजाजत दे दे, चचा जान मुझे इजाजत दे दे। हुसैन सीने से लगा के कहते हैं मेरे लाल तुम मेरे भाई की अलामत हो, तुम मेरे भाई की अलामत हो। एक मर्तबा वो तावीज़ पेश किया, अभी पढ़ ही रहे थे कि खैमे का पर्दा उठा, एक खातून बाहर की तरफ आ गई। जब हुसैन इब्न अली ने अब्बास को मुखातिब करके कहा अब्बास ये तुम्हारी जिंदगी में कौन बीबी बाहर आ गई, तो आने वाली बीबी ने कहा मौला मौला मैं कासिम की माँ सिर्फ इसलिए आई हूँ आका कि क्या बेवा का तोहफा और बेवा की कुर्बानी कबूल न कीजिएगा। कहा भाभी आप चले मैं इजाजत देता हूँ, मगर मकातिल निगारों ने लिखा कि भतीजे को सीने से लगाकर हुसैन इस तरह से रोए के गश खा के गिर गए। मुश्किल तमाम इजाजत दी। इतना कम सिन शहजादा है, कुल 13 बरस का सिन है कि हुसैन ने अपने हाथ से घोड़े पे सवार किया है, कोई जिरा नहीं है कि इसे पहनाई जाए। एक बारीक सा कुर्ता है जो पहन के ये शहजादा मैदान की तरफ चला, तो हुसैन इब्न अली ने सर पे जब अमामा बांधा तो जिन लोगों ने मैयत को गुस्ल और कफन दिया है वो मेरी बात को समझेंगे कि 2 सिरे अमामे के सामने रखे जिसे मैयत के लिए तहतुल हुना कहा जाता है। न मालूम मशीयत इमाम क्या है, मगर कासिम मैदान में आए, हसन का लाल था, भरपूर जंग की, अली का पोता है, फौजों के दरमियान लड़ता रहा। एक मर्तबा पिछले साथ ने आवाज दी फौजियों इस बच्चे को घेर लो। फौज 2 हिस्सों में तकसीम हो गई, मेरा शहजादा फौजों के दरमियान घिर गया। किसी ने तलवार मारी, किसी ने तीर मारा, किसी शकी ने नेजा मारा, तो ये शहजादा घोड़े से जमीन पे आया और आवाज दी चचा जान मेरी मदद करें। हुसैन इब्न अली किसी का लाशा उठाने के लिए घोड़े पे सवार होके नहीं गए, मगर न मालूम क्या दिल पे गुजरी थी, एक मर्तबा पुकार के कहा अब्बास अरे तुमने देखा इन्होंने मेरे बच्चे के साथ क्या किया। अब जो दोनों ने हमला किया फौजे भागी, मेरे शहजादे का लाशा दरमियान में इलाही व सैयदी व मौलाए व रब्बी राज़ा मोहम्मद व आले मोहम्मद का हमारे इन हकीर आंसुओं को दामन ज़हरा में जगाता है। परवरदिगार उन मकामात को आबाद रख जहाँ से हाय हुसैन हवाए हुसैना की सदाएँ बुलंद होती हैं। परवरदिगार हमें ज़िंदगी में ज़ियारत हुसैन और आक़िबत में उनकी शफ़ाअत से बहरामंद फरमा। परवरदिगार जितने अज़ादारान हुसैन जहाँ जहाँ भी हैं उन सबकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार मेरी शहज़ादी ज़हरा का वास्ता हमारे दरमियान जो अहबाब परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार मेरी सैदानी का सदका
हमारे दरमियान जितने अहबाब हाजतमंद हैं उनकी हाजतों को पूरा फरमा। परवरदिगार मेरे माबूद कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। आने वाले वारिस फर्श अज़ाए हुसैन सरकार हुज्जत को इज़्न ज़हूर अता फरमा। हमें उनके ग़ुलामों और खिदमत गुजारों में शुमार फरमा। हमारी इन दुआओं को मेरी शहज़ादी ज़हरा का वास्ता अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमा। मोमिनीन, मुकर्रर ऐलान आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि कल की मजलिस चौक आलम में जनाब अब्बास अलमदार बरामद होगा, तो वक्त से पहले 2:45 बजे मजलिस शुरू होगी और बाद ख़त्म मजलिस जनाब अब्बास का अलम बरामद होगा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।